So today's topic is EMF, electromotive force. It comes in chapter Ohm's law. So what is EMF or electromotive force? The work done in forcing a unit positive charge throughout the circuit, means inside the battery and outside the battery, is known as electromotive force. मतलब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के अंदर और बैटरी के बाहर किसी सर्किट में घुमाकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक लाने में जो काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ. व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये दूसरी डेफिनेशन है कि जब बैटरी खुली हो, सर्किट से ना लगी हो, उस वक्त उसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ. याद रखिए, बैटरी ओपन सर्किट में होनी चाहिए. मतलब ये बैटरी रखी है, बैटरी किसी सर्किट से ना जुड़ी हो, उस वक्त इसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ. इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और समटाइम्स वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. So the EMF of a cell is generally denoted by the symbol epsilon. Its unit is volt. VV कहते हैं. फिर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द EMF ऑफ सेल. किसी बैटरी का EMF किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो दो फैक्टर है. द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड मतलब वो जो रॉड लगी होती है, अंदर जो प्लेटें लगी होती हैं, उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं. उनके मटेरियल पे डिपेंड करता है. और इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल. सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है ईएमएफ. तो ईएमएफ दो बातों पे डिपेंड करता है. पहली चीज है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और दूसरी चीज है इलेक्ट्रोलाइट, जो उसमें लिक्विड भरा होता है. फिर आता है टर्मिनल वोल्टेज. तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या है. अगर हम इस बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दें, कोई बल्ब लगा के जोड़ दें, तो बल्ब के अक्रॉस, फैन के अक्रॉस जो पोटेंशियल आता है उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल. व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, when the cell is in closed circuit, the potential difference between the electrodes of a cell is called its terminal voltage. मतलब जब किसी बैटरी को किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं, तब उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल हो, तब उसके जो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज. इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं. The terminal voltage of a cell is generally denoted by the latter capital V. It is also expressed in volt. ठीक है. The terminal voltage of cell is defined as the work done per unit charge in carrying a positive charge around the circuit connected across the terminal of the cell. जैसे हमने पहले EMF की डेफिनेशन बताई थी, वैसे टर्मिनल वोल्टेज की भी डेफिनेशन होती है. The work done in forcing a unit positive test charge from one terminal to another terminal is known as terminal voltage. अब मान लीजिए वो वर्क है W डैश, तो V बराबर क्या होगा, W डैश अपॉन Q नॉट. मतलब Q नॉट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने में अगर W डैश वर्क करना पड़ रहा है, तो V बराबर क्या होगा, W डैश अपॉन Q नॉट. फिर आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, वो जो रेजिस्टेंस पैदा करता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. इसको आगे हम डिस्कस करेंगे. तो अभी हम समझ लेते हैं. मान लीजिए बैटरी है, बैटरी का ये एप्सिलॉन जो है ये ईएमएफ बता रहा है. स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस. मान लीजिए एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ा है जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो टर्मिनल वोल्टेज है वी. तो देखिए बैटरी से करंट निकला, इस आर में गया और वापस इंटरनल रेजिस्टेंस होते हुए बैटरी में आ गया. मतलब जो करंट बैटरी के बाहर चल रहा है वही करंट बैटरी के अंदर चल रहा है. तो देखिए रिलेशन क्या है. टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस स्मॉल आर, और ईएमएफ क्या है, एप्सिलॉन. तो करंट बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस स्मॉल आर. अगर हम देखें एप्सिलॉन को प्रिंसिपल बना दें तो एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, आई ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर. V बराबर क्या होता है, आई आर. आई क्या है, करंट, आर क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है. और इंटरनल पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल v आई आर. तो जो टोटल ईएमएफ होता है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल प्लस इंटरनल पोटेंशियल के बराबर होता है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला समझ लीजिए.
यहां पर हम लिख सकते हैं स्मॉल v की जगह आई आर लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू v प्लस आई आर लिख लीजिए, या आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर इंटरनल पोटेंशियल अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस v अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस v अपॉन r। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन v माइनस 1 और आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट r। अब पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। किसी बैटरी के ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। तो ईएमएफ क्या होता है? इट इज द मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कंप्लीट सर्किट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट इनसाइड और आउटसाइड चलाने में जो काम करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब आते हैं टर्मिनल वोल्टेज। It is measured by the amount of work done in moving a unit positive charge in the circuit outside the cell। वो काम जो किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बैटरी के बाहर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाने के लिए करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। अब इसके बाद आते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल। ईएमएफ क्या है? किसी बैटरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन। बैटरी से कितना भी करंट निकालो ईएमएफ पे कोई असर नहीं करता। बट ये जो टर्मिनल वोल्टेज होता है इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर बैटरी से ज्यादा करंट निकाला जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर बैटरी से कम करंट निकाला जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। फिर कह रहे हैं इट इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट। अगर एक्सटर्नल सर्किट से बैटरी को ना कनेक्ट किया जाए तो ईएमएफ बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज के। इट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज नॉट यूज। वही चीज है जो यहां लिखा है, वही चीज यहां लिखी है। नेक्स्ट आते हैं जो हमने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या होता है? व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड फ्रॉम कैथोड टू एनोड इनसाइड द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इंपॉर्टेंट चीज है, बैटरी के बाहर करंट का डायरेक्शन होता है एनोड से कैथोड, जबकि बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन होता है कैथोड से एनोड। द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सो एज द मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो जो कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना पड़ता है उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? नंबर 1 द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स प्लेट टाइप की होती हैं, वो प्लेट जितनी चौड़ी होंगी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। द नेचर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। अगर जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंसेंट्रेशन घटाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। देखिए साफ साफ लिखा है, हाइयर द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लोअर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का एजिटेशन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक आसानी से पहुंचने लगता है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए दो कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। तो पहले हम सीरीज देखते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 A B C को ऐसे जोड़ा गया है एंड टू एंड, और फिर इनको सेल से जोड़ दिया गया, ये की है। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज। और इसका रिजल्टेंट क्या होता है? R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस, मान लीजिए n रेजिस्टेंस जोड़ दिए जाए तो R सीरीज बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 n टाइम्स। ठीक। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इफ वी कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 5 ओम इन अ सीरीज। अगर 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया जाए, एक 2 ओम है, एक 3 ओम है, एक 5 ओम है, और इनको सीरीज में जोड़ा जाए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS ऑफ द सर्किट विल बी RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। अब पैरेलल आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो देखिए डायग्राम समझिए, तीन रेजिस्टेंस को अगर हम इस तरीके से जोड़ दें कि उनके एक टर्मिनल एक एंड एक साथ जुड़े हो, दूसरे एंड एक साथ जुड़े हो, और फिर वो सेल से लगे हो, सेल या बैटरी से, तो इसको कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 1/RP। RP का मतलब पैरेलल,
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे जितने भी जोड़ दिए जाए 3, 4, 5, 6 उनको प्लस 1 करके ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर n रेजिस्टेंस जोड़ दिए जाए तो क्या होगा, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़े जाए तो उनका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है Rp बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल दिए हो तो 1/Rp वाला फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाएं। ये फॉर्मूला सिर्फ दो पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए ही वैलिड है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब एग्जांपल देख लीजिए, इफ वी कनेक्ट टू रेजिस्टेंस 1 ohm एंड 100 ohm इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp विल बी लेस देन 1। देखिए जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट उस सर्किट में लगे सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आता है। दो रेजिस्टेंस, एक 1 ohm का, एक 100 ohm का, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा अगर ये पैरेलल लगे हैं 1 ohm से भी कम आएगा। देखिए 1/Rp से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लगा लीजिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/1 प्लस 1/100 दैट इज इक्वल टू 100 एंड 1/100 विच इज इक्वल टू 0. अब आरपी को ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/100 एंड 1 विच इज इक्वल टू 0.99 ओम। नेक्स्ट टर्म में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उन न्यूमेरिकल को लगाएंगे, बोर्ड्स में आते हैं। और ये चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ एक टर्म में इसके न्यूमेरिकल को ही सिर्फ डिस्कस करना है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टर्म।